बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 है जो बच्चे तैयारी करें फोर्सेस की, आर्मी नेवी एयर फोर्स की। इस लेक्चर में आपको इंग्लिश की अहमियत के बारे में बताया जाएगा कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। टेस्ट में आपने क्वेश्चन भी किया था, सर इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इस हर हवाले से ग्रामर भी आपको होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए। अगर जिस बच्चे की इंग्लिश ठीक है वो समझें कि 50% सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर किसी की इंग्लिश ठीक नहीं है तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट इंग्लिश में ही होंगे। पहला जो वर्बल नॉन वर्बल है वो उर्दू में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी होगी। इस तरह एकेडमिक पोर्शन जो होगा आपका आर्मी नेवी एयर फोर्स का जो टेस्ट है वो भी आपका, उसमें भी इंग्लिश का टेस्ट होगा। नेवी में भी इंग्लिश आती है, इस तरह आर्मी में भी आती है और एयरफोर्स में भी आती है। एयरफोर्स में तो और भी बढ़ जाती है अहमियत इसकी इंग्लिश की। इसी तरह ASF के टेस्ट में भी जर्नलिस्ट के साथ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर आपने बेहतर करनी है। तो इस हवाले से इंग्लिश के हवाले से आपने क्या नोट्स तैयार करने हैं ये आप लोग लिख लें। मुख्तलिफ बुक्स मिलती हैं इंग्लिश को बेहतर करने के हवाले से। टेंसेस को बेहतर करें अपने पहले तो मेड इजी वालों ने किताबें बनाई हैं बड़ी अच्छी सी। टेंसेस मेड इजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेड इजी, वो बहुत सिंपल उर्दू में उन्होंने इंग्लिश वो करने की कोशिश की है समझाने। उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है वो। टेंसेस आप सीखें पहले, टेंसेस आपको आने चाहिए ग्रामर के लिहाज से। प्रीपोजिशन आपने प्रिपेयर करने हैं। टेंसेस के साथ प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा अहमियत का। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अक्सर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं ASF के टेस्ट में। फिर लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए इंग्लिश सिखाने वाले, उसमें इंग्लिश सीखने को मिलता है, वो आप ज्वाइन कर लें। Pak1.pk से प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश के टेस्ट की। मेरे नोट्स में तो मिक्स हैं, इंग्लिश के थोड़े कम ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपने प्रिपरेशन इसकी इंग्लिश की फिर खुद से इंग्लिश की अच्छी ग्रामर की बुक्स ले लें, वहाँ से प्रिपरेशन करनी है। लाइब्रेरी में कार्ड बने वहाँ से करनी है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है आपने, सबसे ज़्यादा इंग्लिश वहाँ से इंप्रूव होती है। डेली आपने अखबार इंग्लिश का लेके पढ़ने हैं, उसमें कॉलम पढ़ने हैं बड़े बड़े। फिर अखबार किसी बुजुर्ग को सुनाएं, जो बुजुर्ग जिसकी इंग्लिश ठीक है उसके सामने पढ़ के उसे डाइस के ऊपर प्रैक्टिस किया करें। इससे भी इंग्लिश बेहतर होती है सुनाने से। वो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक करेगा, जो भी आपके टीचर हैं। खुद भी प्रैक्टिस किया करें, शीशे के आगे खड़े हो गए आप इंग्लिश में स्पीचेस किया करें। जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, इंग्लिश नहीं सीख सकते। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बोलना पड़ता है। टूटी फूटी बोलें कोई इशू नहीं है, लेकिन बोलना स्टार्ट कर दें। क्यों ISSB में जाएंगे तो वहाँ लेक्चरेट इंग्लिश में होगा, डिस्कशन इंग्लिश में होगी। अगर उर्दू में तो इंग्लिश में तो लाजमी है ना। इंटरव्यू आपके इंग्लिश में हो सकते हैं, ज़्यादा चांस 80% ये कि इंग्लिश में होता है इंटरव्यू। इंट्रोडक्शन आपने इंग्लिश में करवाना है, सही बेहतरीन किस्म का। इस तरह आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए और रिटन जो आपका स्टाइल इंग्लिश का वो भी ठीक होना चाहिए। लिखाई भी ठीक हो, ग्रामर भी ठीक हो। दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। जब तक दिलचस्पी नहीं है, इधर मैं देखता तो मेरे पास आते रहते हैं अकेडमी में लोग, MPhil इंग्लिश होगा, मास्टर इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, सिर्फ डिग्री होल्डर है वो। सिर्फ क्या है? डिग्री होल्डर। डिग्री उठाई, इंग्लिश नहीं आती उसे, दिलचस्पी नहीं है ना, ज़ौक शौक नहीं है सही। तो डिग्री होल्डर नहीं बनना, आपने दिलचस्पी से इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश बोलचाल को भी बेहतर करना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर को भी बेहतर करें। इंग्लिश लिखने का, क्यों ऐसे इंग्लिश में लिखना है आपने एक इनिशियल में, एक उर्दू में ऐसे लिखेंगे तो इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। फिर जो बच्चे ASF की तैयारी कर रहे हैं तो पेजेस लोगों ने बनाए फेसबुक पे, पेजेस ASF के, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के। वहाँ अपने पेपर वो बताते रहते हैं ये चीज़ें आई हैं, तो वहाँ से भी आप नॉलेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। उसमें ज़्यादा देखेंगे प्रीपोजिशन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। तो आप नोट किया होगा। इस तरह आर्मी के टेस्ट में भी ज़्यादा यही चीज़ें आती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेहतर करें, प्रीपोजिशंस को बेहतर करें। स्पेलिंग अक्सर नीचे दे होते हैं, आपसे कौन सा स्पेलिंग ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं मुख्तलिफ अल्फाज की, वो ठीक करनी होती हैं। इंग्लिश के हवाले से मेरे पास एक फ़ाइल है PDF में, वो आप ले लीजिएगा। और मैक्सिमम जो है ना इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। मुझे याद करेगा, व्हाट्सएप में कर दूंगा वो फाइल। उसमें आपको 2-3 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो आपने फिर आप वक्फे वगैरह से याद करते ना,
और कुछ ये हैं, इसके आप इन जो नोट्स हैं इनकी पिक्चर ले रहे हैं। अच्छा ये वाले ये नोट्स हैं इंग्लिश के, ये कुछ प्रीवियस पेपर होंगे ASF के, वो आपको मैं दे दूंगा ताकि आइडिया हो जाए कि आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे, इसकी भी पिक्चर ले रहे हैं अपने पास पर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन है तो इंग्लिश के हवाले से कोई शक तो नहीं है इंग्लिश की कितनी अहमियत है। लास्ट में दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इत्रतिही बियदिही कुल्ली मालूम।